बाइकॉट कतर वर्ल्ड कप, ये प्रोटेस्ट आपको इस वक्त पूरी दुनिया में देखने को नज़र आ रहा है। फ्रांस के एक लोकल लीग में लोग बड़े बड़े पोस्टर उठा के नज़र आए। फिर उसके अलावा जर्मनी के ख़िलाफ़ एक मैच के अंदर भी लोगों ने बाइकॉट कतर वर्ल्ड कप के नारे लगाए और पोस्टर जो है वो लहराए। बेथ मेड, जो कि इंग्लैंड की एक फॉरवर्ड स्टार हैं, उन्होंने भी बैन कतर वर्ल्ड कप का ऐलान किया। इसके अलावा मज़ीद और भी बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हैं और बहुत से फ़ैन हैं जो कतर वर्ल्ड कप से नाखुश नज़र आते हैं। फ़ुटबॉल इस वक्त दुनिया में देखी जाने वाली सबसे बड़ी स्पोर्ट है और सबसे बड़ी स्पोर्ट का सबसे बड़ा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप है। और इस फीफा वर्ल्ड कप के पीछे लाखों करोड़ लोगों की खुशियाँ छुपी हुई हैं। तो आखिर इस खुशियों के पीछे ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से लोग इस पूरे टूर्नामेंट को बैन या उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने का ऐलान कर। कतर पर इस वक्त करप्शन, ह्यूमन राइट वायलेशन, लेबर राइट वायलेशन, LGBT राइट्स मूवमेंट, वुमेन राइट्स मूवमेंट, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम राइट्स की तरफ से मुसलसल एहतजाज चल रहा है और इन तमाम के पीछे की स्टोरी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। Qatar, the host for the 2022 FIFA World Cup, suspected human rights violations and an environmental disaster. सबसे पहले तो हम ह्यूमन राइट वायलेशन और वर्कर राइट वायलेशन की बात करेंगे। सबको मालूम है कि कतर एक छोटा सा कंट्री है जिसके अंदर उनकी टोटल आबादी 30 लाख से ज़्यादा नहीं है, इसलिए उनको वर्कर जो है वो बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जिसके लिए ज़्यादातर पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश के लोग इस्तेमाल होते हैं। इमेजिन करें आप पाकिस्तान के एक कस्बे में रहते हैं जहाँ आपके पास थोड़ी सी ज़मीन और थोड़ा सा रकबा है। फिर उसके बाद आपके पास एक एजेंट आता है जो आपको एक अच्छी जगह का नॉलेज देता है और कहता है कि कतर में आपके पास बहुत अच्छी जॉब मौजूद है और 2 साल के अंदर आप इतना पैसा बना लेंगे कि आप मज़ीद ज़मीन ख़रीद सकते हैं और एक अच्छी लिवलीहुड जो है वो कमा सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसके झांसे में आ जाते हैं, अपनी ज़मीन बेच देते हैं या अपना घर जो है वो गिरवी रख देते हैं और उसे 15 से 20 लाख पे करते हैं जो कि उसने मांगे होते हैं, जो कि तकरीबन 1000 पाउंड बनते हैं। फिर उसके बाद जब आप वहाँ जाते हैं तो आपसे आपका पासपोर्ट जो है वो कन्फिस्केट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद आपको 48 डिग्री में 16-16 घंटे काम करवाया जाता है। फिर उसके बाद आपको जो पे है वो रेगुलर बेसिस पे मिलती है। ये इसलिए किया जाता है ताकि आपके ऊपर जो वर्कर्स राइट वॉच हैं या एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन ना करना पड़े। अब देखा ये जाता है कि आम जॉब्स के अंदर जब आप कोई वर्कर एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उसके अंदर आपकी हेल्थ बेनिफिट आ जाते हैं, फिर आपकी साल की छुट्टियाँ और बाकी दीगर जो राइट्स वर्कर को दिए जाते हैं वो तमाम मुतय्यन किए जाते हैं। लेकिन रोज़ के ऊपर देने की वजह से अगर आप किसी दिन बीमार हो जाते हैं तो आपको वो सैलरी नहीं मिलती है। फिर उसके बाद आपको 48 डिग्री के अंदर हार्श कंडीशन में रखा जाता है। कतर के अंदर मोस्टली जो वर्कर्स चैम्बर्स होते हैं वो शहरी आबादी से दूर बनाए जाते हैं ताकि जो शहरी लोग हैं उनका और उन वर्कर्स का इंटरेक्शन कम से कम हो। फिर चूँकि आपका पासपोर्ट जो है वो कंपनी ने पहले ही रख लिया है तो ना तो आप वक्त से पहले जा सकते हो और ना ही आप वापस पाकिस्तान की तरफ वापस आ सकते हो या इंडिया या बांग्लादेश की तरफ वापस आ सकते हो। फिर उसके बाद जो आपको चीज़ पे की जाती है वो भी जो मुकर्रर रकम होती है उससे बहुत कम की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट तो आपके साथ पहले भी साइन नहीं हुआ है तो उसकी इन्फोर्समेंट का सवाल उठता ही नहीं है। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो उसकी वजह उसके बाद भी आपका कोई ऐसा जवाब पैदा नहीं होता कि आपको इन्फोर्स कर सकें, क्योंकि वहाँ पे लोकल्स को एक प्रॉपर अटॉर्नी का मिलना नामुमकिन ही होता है। फिर उसके बाद अभी तक वहाँ पे कफ़ाला सिस्टम जो है वो राइज है। अब कफ़ाला सिस्टम के मुताबिक आपका वीज़ा स्टेट के साथ नहीं होता कि आप स्टेट के साथ वीज़ा करें और फिर आप उस मुल्क में फ्रीली जो है कहीं पे भी काम करें। कफ़ाला सिस्टम में आप एक अरबी शख्स के साथ या एक कतरी शख्स के साथ एग्रीमेंट करते हैं और उस शख्स की इजाज़त के बगैर ना तो आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, ना ही उसके बगैर आप उस कंट्री में स्टे कर सकते हैं। इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 2010 के बाद से वर्ल्ड कप के लिए 6500 मज़दूरों ने अपनी जान दी है। अब बात करते हैं होमोसेक्सुअलिटी की। आपको पता ही होगा कि वेस्टर्न जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी अलाउ है, लेकिन उसके अलावा 69 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ होमोसेक्सुअलिटी अलाउ नहीं है और 11 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ होमोसेक्सुअलिटी पे कैपिटल पनिशमेंट है। लेकिन कतर के अंदर होमोसेक्सुअलिटी एक इलीगल क्राइम है। कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने पहले ही कह दिया था कि हम होमोसेक्सुअल्स को वहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं देंगे और होमोसेक्सुअलिटी जो है वो कम्प्लीटली तौर पर बैन कर दी जाएगी। और इसका जवाब उन्होंने ये कहा कि जब एक फ़ॉरेनर हमारी कंट्री में आता है तो उन्हें हमारे कल्चर का एहतराम करना चाहिए। अब इस बात पे 2 चीज़ें मज़ीद निकलती हैं। पहली बात तो ये थी कि होमोसेक्सुअल कपल्स ये ज़ाहिर ना करें कि वो होमोसेक्सुअल्स हैं और साथ कमरा ले लें। इसके अलावा पब्लिकली अफेक्शन का इजहार, यानी कि गले मिलना, हाथ पकड़ना और किसिंग वगैरह, ये 2 डिफरेंट चीज़ें थी जिनके ऊपर अलग अलग से कतर के अंदर डिबेट होती रही है। इससे होमोसेक्सुअल ने ये कहा है कि 69 होटल्स में से 3 होटल ऐसे हैं जिन्होंने होमोसेक्सुअल कपल्स को एक साथ कमरा देने से इनकार कर दिया है।
फिर होमोसेक्सुअल टूरिस्ट के मुताबिक उसे डेटिंग ऐप के थ्रू एक होटल में ले जाया गया जहां उसे रेप किया गया और उसके बाद उसे डिपोर्ट कर दिया गया। यानी उनके मुताबिक कि कतर ने ऐसी ऐप बनाई हुई हैं जिसकी वजह से वो लोगों को ल्यूर करते हैं जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं और उन्हें पनिशमेंट देने के चक्रों में हैं। कि फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि हाथ पकड़ना जो है वो अलाउ है, आप रेम्बो फ्लैग भी जो है वो लहरा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप किसिंग और दूसरी फैक्शन जो हैं वो पब्लिकली जाहिर नहीं कर सकते, जिसको बहुत से LGBTQ राइट्स मूवमेंट के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा है कि ये पिंक वॉशिंग है। पिंक वॉशिंग की टर्म से मुराद ये है कि बहुत से कंट्रीज़ अपने आप को क्योर थ्योरी के ऊपर न्यूट्रल दिखाने के लिए कुछ ऐसे इकदाम करते हैं जिसकी वजह से उनको लगे कि ये इलाके जो हैं LGBTQ के लिए इंतहाई सेफ़ है और मुनासिब है और उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनके लॉज और उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती हैं। सेम इसी तरह कतर भी बहुत सारी जगह पे पिंक वॉशिंग का मुजाहरा कर रहा है कि ये वेस्ट के आगे तो ये बनाना चाहता है इमेज के ये इंतहाई LGBTQ न्यूट्रल है, लेकिन उसके बावजूद ये इंतहाई रिगरस लॉज और डेटिंग ऐप के थ्रू LGBT कपल्स को ल्यूर करके और उन्हें पनिशमेंट देने के चक्कर। बात करते हैं करप्शन की कि आखिर कतर जैसा मुल्क जहाँ की आबादी कम है, जहाँ लोकल जो हैं वो फ़ुटबॉल को सपोर्ट नहीं करते हैं और उनके लोगों स्पोर्ट फ़ुटबॉल नहीं है, जहाँ टेम्परेचर भी फ़ुटबॉल को सपोर्ट नहीं करता, आखिर ऐसे कंट्री को जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है फ़ुटबॉल में कैसे वर्ल्ड कप का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। मज़ीद ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबा दें। हम स्मॉल चैनल है और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि फ़ीफ़ा के अंदर अगर किसी कंट्री को फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप अलॉट किया जाता है तो उसके अंदर वोटिंग होती है और एलिजिडली कतर ने ये वोटिंग राइट्स जो हैं लोगों को पैसे दे के ख़रीदे हैं। इवन इस करप्शन स्कैंडल के अंदर फ़ीफ़ा चेयरमैन का नाम और इसके साथ साथ फ्रांस के सदर का नाम भी बार बार लिया जा रहा है। जैसे मैं वीडियो बना रहा था तो जॉनी हैरिस ने भी अपनी वीडियो अपलोड की है। अगर आप करप्शन को मज़ीद डिटेल्स देखना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा US जस्टिस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 शख्स जूलियो ग्रैंडनसन, निकोलो लोइस और रिकार्डो टेजारिया, ये 3 ऐसे शख्स हैं जिनको कतर ने करप्शन के थ्रू जो है वो इलीगल पैसे दिए। और इन तमाम चीज़ों के अलावा कतर ने रिसेंटली पेड फ़ैन का कंट्रोवर्सी भी शुरू हुई है। अब उसके मुताबिक कतर ने वेल्स और इंग्लैंड के 50 से ज़्यादा लोगों को मुफ्त टिकट का लालच देकर उन्हें अपनी आर्मी में भर्ती किया। अब आर्मी से मुराद आम आर्मी नहीं बल्कि सोशल मीडिया आर्मी है कि वो कतर में आएंगे, मुफ्त जो है वो कतर वर्ल्ड कप देखेंगे और उनका मकसद सिर्फ एक होगा कि कतर की जो इमेज है उसको बेहतर करना और इसका अव्वल लहराना। फिर उसके अलावा जो वहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन और बांग्लादेशी लोग हैं वो भी आपको कतर वर्ल्ड कप के लिए चीयर करते नज़र आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 4 वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फ़ुटबॉल इनेटली नहीं खेली जाती है और जहाँ पे फ़ुटबॉल फैंस जो हैं वो ना होने के बराबर हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका ऐसा लहराना भी एक सवाल खड़ा कर रहा है जिसके मुताबिक कि वो भी पेड फ़ैन हैं। अब इसके जवाब में कतर मिनिस्टर ने यह कहा है कि ये लोग तो कतर को सपोर्ट कर रहे हैं, अब कतर की खुशी के लिए जो है वो वोट कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो कतर के साथ वर्कर्स के कोई इतने स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात भी नहीं है कि लोग कतर को इतने ज़्यादा सपोर्ट करें। अब कतर वर्ल्ड कप के इन्वायरमेंटल इफेक्ट को देखें तो इससे 3.3 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में जाएगी। इसलिए ये आमतौर पर एक बड़ा इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ हैज़र्ड माना जाता है, जो कि रशिया के वर्ल्ड कप की जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उससे ज़्यादा है। ग्रीनली के मुताबिक ये तकरीबन 6.6 मिलियन टन निकलता है। अब हम देखते हैं कतर ने इस चीज़ का क्या रिस्पॉन्स दिया। कतर के मुताबिक ये लोग रेसिस्ट हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि अरब मुल्क जो है वो तरक्की करे, ये इस्लामोफोबिया के शिकार हैं, या उसके अलावा ये हमारे कल्चर का एहतराम करना नहीं चाहते हैं। अगर आप मेरा नज़रिया पूछते हैं तो जो वर्कर राइट्स वाली बात है वो बिल्कुल ठीक है। वर्कर्स को उनके पूरे राइट्स जो हैं वो नहीं दिए जाते। जो पहले वर्कर्स की जो कंडीशंस हैं वो किसी गुलामों से ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि हर कंट्रीज़ के मॉरल्स नॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और उसी मॉरल्स नॉर्म्स के ऊपर उनके लॉज होते हैं। यानी ने अगर अमेरिका जाना है तो वो कहता है कि वहाँ पे शरिया नाफिज करो, मैं तभी आऊँगा वरना मैं नहीं आऊँगा। अब ये चीज़ आपको सुनकर बड़ी अब्सर्ड लगेगी। सेम यही चीज़ कतर के लिए भी अब्सर्ड है कि अगर एक होमोसेक्सुअल शख्स वहाँ से यहाँ आना चाहता है तो हम उसके लिए अपने कानून क्यों चेंज